चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त हो, झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, जो भी बच्चा कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिया था, अगर उसमें फेल हो चुका है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के मन में सबसे पहला सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम कंपार्टमेंटल में फेल हो गए, जो भी बच्चा कहा कि बहुत बच्चा फेल हुआ है, तो 2026 में एक विषय का एग्जाम होगा या ऑल विषय का एग्जाम होगा। यही जानकारी सभी बच्चे को दिल में सता रहा है और सभी बच्चे को यही टेंशन है कि मेरा एग्जाम एक विषय का होगा या ऑल विषय का होगा। क्योंकि दिक्कत है कि 2025 में बिहार बोर्ड के अंतर्गत कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, बहुत बच्चा फेल हो गया। यहां तक वह स्टूडेंट जो स्कूटनी भी किया है, जो रीचेक में कंपार्टमेंटल के लिए डाला है, फिर भी देखो उसमें से कितना बच्चा पास होगा, कितना बच्चा नहीं भी होगा, है कि नहीं? वो भी तो अभी फेल ही है ना। तो रीचेक में नंबर बढ़ेगा तभी ना पास होगा, और नहीं बढ़ेगा तो फेल रहेगा। तो उसका चारा क्या, 2026 में एग्जाम देने का। तो यह मन में सवाल उठ रहा है कि 2026 में एक विषय का एग्जाम होगा या ऑल विषय का एग्जाम होगा। सबसे बड़ी टेंशन यही है सभी बच्चे का। चलो तो इसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे दूर कर सकते हैं, उससे पहले अगर मैं बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अगर आप 2025 में मेन बोर्ड एग्जाम दिए फेल हो गए, कंपार्टमेंटल दिए फेल हो गए, इसका रीजन क्या है? आप बहुत कमजोर है या आप पढ़ने में, आपको पढ़ते तो है, मेहनत तो करते हैं, लेकिन याद ही नहीं होता है। तो उसका समाधान हम आपको देंगे मेरे प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीका से। उसके लिए आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेके आए हैं, जो 2026 एग्जाम के लिए आप कहीं भी कोचिंग क्लास करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, समझते हो बात को, कोचिंग क्लास करोगे फिर पैसा बर्बाद होगा। 100% हम बोल रहे हैं। कभी भी इसके चक्कर मत पड़ो कि कोचिंग क्लास के चक्कर में पड़ोगे, हजारों 10,000 खर्चा कर लो, कुछ नहीं होगा। गेस पेपर, गाइड पेपर की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम एक बेहतरीन कोर्स लेके आए हैं। अब कहोगे क्या कोर्स है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे? आपने सिलेबस पढ़ा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट वीबीआई क्या पढ़ाएंगे? ऑब्जेक्टिव याद रहे मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन सब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यह आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? इसका लाइव क्लास देंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमको पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। यह क्लास या पीडीएफ लेने के लिए बुआ दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर लिख देता हूं 9117823062। इस पर एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे नीचे आपको नंबर में शो कर देता हूं, नीचे आपको नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। नीचे आपको नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिएगा। इस पर मेरे प्यारे बच्चों कांटेक्ट करके आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पैसा कितना लगेगा? अब कहोगे अगर कोई बच्चा केवल पीडीएफ नोट्स लेता है ऑल विषय का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो उसके लिए मात्र 399 रुपया लगेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसे पढ़कर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो आराम से 400 प्लस कर सकता है। और टारगेट रखना है 400 प्लस का, आराम से कर सकते हो। मात्र इतना लगेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सब, चाहे वो 10th हो, 12th हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, सभी के लिए अवेलेबल है। अगर कहता है नहीं सर हमको क्लास भी करवा दीजिए और पीडीएफ नोट्स भी दे दीजिए, तो उसके लिए बुआ मात्र लगेगा 499 रुपए। और एक विषय नहीं, ऑल विषय का है, पूरे एग्जाम तक का है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको ज्वाइन कीजिए। आप लोग चक्कर में क्या पढ़ते हो? बड़े बड़े कोचिंग के बड़े नाम, जिसका नाम कुछ नहीं है, वो नाम कैसे हो गया? पैसा पर नाम होता है। पैसा देता है, 2-4 स्टूडेंटों का पैसा देगा, जो पढ़ने में तेज है उसको क्या करेगा? पैसा दे देगा। वो टॉपर रहेगा स्टूडेंट, बस उसको पैसा देकर प्रचार करेगा कि हाँ मैं तही से पढ़ ले। अरे पढ़ता होते से नहीं है, पैसा पर बोलता है। तो आप लोग इसी चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है? और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं बहुत प्यार से, बहुत दुलार से आपको 500 में पूरे, जिसमें आपको पूरे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक बेहतरीन आपको तैयारी करा देंगे। और याद करेगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको साथ में। ट्रिक क्या होता है बुआ? कैसे याद करना है? मेन होता है बुआ परिभाषा सटीक होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से। इसको ज्वाइन करके आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए बुआ, ठीक है ना? अब कहोगे सर एक विषय का होगा कि ऑल विषय का होगा, तो यह भी जानकारी हम दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तब तक आप कांटेक्ट कीजिए। उसके लिए क्या करना है बुआ? आपका एग्जाम एक विषय का होगा, ऑल विषय का होगा। उसके लिए आप गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करते ही आपको क्या करना है बुआ? सिंपल बेस पे मैं बता देता हूं। ये गूगल है, गूगल ओपन कर लीजिए फोन में या कहीं भी। आप लोग उसमें सर्च करना है केकेजी क्लासेस। क्या सर्च करना है बुआ? केकेजी क्लासेस। केकेजी क्लासेस सर्च करते ही पहला वेबसाइट आ जाएगा इस तरह से।
इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर, पूरे हम अपडेट दे रहे हैं बुआ, पूरे अपडेट देंगे, टेंशन मत लीजिए। नीचे आओगे तो देखो रिजल्ट के सामने एक ऑप्शन आ रहा है, या रिजल्ट के सामने या यहाँ पे बिहार अपडेट के सामने भी आ सकता है। चाहे इसमें आपको ऊपर में आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा रिजल्ट का, लेटेस्ट अपडेट, आंसर की, एग्जाम न्यूज, नोट्स। तो यहाँ पे बिहार अपडेट और रिजल्ट, तो आपको मन करे तो बिहार अपडेट में आ जाइए, इस पर क्लिक करके बिहार अपडेट में, या यहाँ पे रिजल्ट के सामने। तो हम बिहार अपडेट में जैसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कंपार्टमेंटल में फेल छात्रों का एक विषय का एग्जाम होगा या ऑल विषय का होगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपको जानकारी में प्राप्त करा देता हूं। देखो ठीक है, सेम थंबनेल है, यही थंबनेल पर हम बात कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों में बात करते हैं, सबसे पहले यहां पे आइएगा तो आपको कहा गया है अगर कोई विद्यार्थी कंपार्टमेंटल परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसके लिए परीक्षा का नियम इस तरह से लागू होगा। उसका नियम क्या है? नियम चलिए सबसे पहले स्थिति समझिए। स्थिति क्या है? अगर जो छात्र अगर छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हुआ था एक या दो विषय के लिए, अगर कोई विद्यार्थी कंपार्टमेंटल में शामिल कौन होता है? जो बच्चा एक या दो विषय में फेल होता है, जो बच्चा एक या दो विषय में फेल होता है, यानी कि पहले बोर्ड में एक या दो विषय में फेल हुए थे। अगर कोई बच्चा पहला बोर्ड में यानी कि प्रथम बार बोर्ड दिया है, पहली बार बोर्ड दिया है, मतलब वो 2000, अब हो सकता है कोई तो बच्चा 2024 में एग्जाम दे रहा होगा और 2024 में फेल हो गया है, 2025 में फेल हो गया है, फिर एग्जाम देगा। तो वैसे बच्चे के लिए नहीं, जो 2025 में सोकर एग्जाम दिया है, पहले कभी एग्जाम नहीं दिया था 12th का या 10th का, उसके लिए, यानी वो पहली बोर्ड में एक या दो विषय में फेल हो गया है, ठीक है, और कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया है और कंपार्टमेंटल परीक्षा में फेल हो गया है, यानी कि 2025 में जो एग्जाम दिया वो फेल हो गया, ठीक है ना, 2025 में एग्जाम में फेल हो गया, कंपार्टमेंटल दिया फिर फेल हो गया, उस विद्यार्थियों के लिए क्या होगा? तो वह छात्र फेल माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और उसे अगले वर्ष पूरे विषय यानी कि सभी विषयों के साथ फिर से पूरा साल का दोहराना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा 2025 में एग्जाम दिया था पहली बार, अगर वह फेल हो गया है और फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया बिहार बोर्ड में, फिर फेल हो गया एक या दो विषय में, एक विषय में फेल हुई या दो विषय में फेल हुई, उससे मतलब नहीं, तो आपको 2026 में पूरा सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, ऑल विषय का, पूरा विषय का एग्जाम देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। कितने? पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, ठीक है, पूरे विषय का एग्जाम दे। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, उदाहरण के लिए क्या है, देखो उदाहरण के लिए मान लिया कि कोई छात्र 12वीं में मैथ्स में और फिजिक्स में फेल हुआ था और कंपार्टमेंटल दिया और लेकिन मैथ में फेल हो गया। जैसे कि अगर कोई बच्चा दो विषय में एग्जाम दिया कंपार्टमेंटल में, तो उसमें एक विषय में कंपार्टमेंटल में पास हो गया, एक विषय में फेल हो गया, तो वो सोचेगा कि केवल हम मैथ का एग्जाम दे देंगे अगला 2026 में, तो जी नहीं, पूरे विषय का देना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश टोटल देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपार्टमेंटल में आप एक विषय में फेल हो, अगला बार आप एक विषय का एग्जाम दे सकते हो, जी नहीं, पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। तो अब वह छात्र पास नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम दी है, दो विषय का, मैथ और फिजिक्स का, उदाहरण के लिए मैं उदाहरण समझा रहा हूं, 10th में भी हो सकता है, साइंस, सोशल साइंस हो सकता है, मैथ साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मैथ और फिजिक्स का एग्जाम दिया कोई बच्चा 12th में, और क्या हो गया, आप फेल हुआ था, फेल हो गया था, मतलब 12th में फेल हो गया था और कंपार्टमेंटल परीक्षा दिया, मतलब ये 12th में बच्चा फेल हो गया था दो सब्जेक्ट में और दोनों विषय का कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया, और क्या हो गया, उसमें से मैथ में फेल हो गया। जैसे कि फिजिक्स में पास हो गया, फिजिक्स में पास हो गया और मैथ में फेल हो गया, तो वह बच्चा सोचेगा कि अगला बार हम केवल मैथ का एग्जाम देकर पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बुआ, आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, यानी कि अगला बार फिर से सभी विषयों का, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, सभी विषयों का यानी कि फुल बोर्ड एग्जाम, पुनः आपको पूरा बोर्ड एग्जाम, यानी कि 2026 में जिस तरह से 25 में एग्जाम दी, उसी तरह से पुनः आपको पूरा एग्जाम देना होगा, पूरा आपको तैयारी करना होगा। केवल मैथ्स का आप नहीं दे सकते, पूरे एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं पहले ही बता दिया हूं कि भाई बेहतरीन तैयारी मैं करा दे रहा हूं मात्र 400 में। कहीं भी गाइड बुक खरीदने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, कोचिंग क्लास में जाओगे समय बर्बाद होगा, मैं गारंटी बोलता हूं, क्योंकि आपकी लेवल मैं समझता हूं। और आपको एक फायदा क्या पता है, कम से कम आप कितना हो कमजोर हो, लेकिन 12th या 10th जो आप एग्जाम दिए हैं उसके बारे में आपको 20% जानकारी जरूर है, यानी कि आपको मात्र 80% तैयारी करना है, समझ रहे हो। और जो बच्चा इस बार 12th या 10th में गया है, जो भी क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो उनको बेसिकली वो 0% है जानकारी, उसको पता नहीं है बोर्ड के बारे में। आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं तो आपको
क्या बोलते हैं, आपको अगला बार एग्जाम देना आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। तो आपको बेहतरीन तैयारी के लिए पीडीएफ नोट्स एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट का बनाया गया है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। 91 17 82 30 62 मैं लिख देता हूं, 91 17 82 30 62। ये आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। उस कोर्स में आपको पूरे लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल बेहतरीन, मात्र 499 में। आप केकेजी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यह आपके लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा समझ लीजिए, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर 2025 में कोई एग्जाम दिया और वो बच्चा फेल हो गया, अगर वो बच्चा फेल हो गया है और कंपार्टमेंटल में भी फेल हो गया, तो उसको 2026 में ऑल विषय का एग्जाम देना होगा, ऑल विषय का, चाहे वो 10th में हो चाहे 12th में हो। सीधा समझ लीजिए, कोई उपाय नहीं। अगर, लेकिन एक ट्विस्ट मैं आपको और बताता हूं क्या होता है थोड़ा सा, अगर कोई बच्चा, यहां पर निष्कर्ष में कुछ दिया गया है, कंपार्टमेंटल परीक्षा में अगर वो विषय फिर से फेल हो गया तो अगली बार उसकी एग्जाम सिर्फ उसी विषय का नहीं होगा बल्कि पूरे एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि कंपार्टमेंटल में अगर फेल हो जाते हैं तो आप सोचेंगे सिर्फ उसी का एग्जाम, आप विषय का एग्जाम हो जाएगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा एग्जाम देना पड़ेगा, पूरे बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा फिर से। हाँ, उस बच्चे के लिए ऐसा हो सकता है, कौन बच्चे के लिए मैं बताता हूं। एक या दो विषय का कौन एग्जाम दे सकता है, अगर कोई बच्चा जैसे 2024 में चाहे 2023 में कोई बच्चा 2023 या 24 में फेल हो गया, जैसे 2024 में कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक है, तो 2025 में एग्जाम दिया, 2025 में एग्जाम दिया, फिर फेल हो गया, मतलब ये 2024 में भी फेल हो गया, 25 में भी फेल हो गया, समझ रहे हो। अब 2025 में फेल हो गया और फेल होने के बाद क्या किया वो बच्चा, तो आप सोचा कि कंपार्टमेंटल 2025 का कंपार्टमेंटल एग्जाम दे दिया, फिर फेल हो गया, तो अगला बार 2026 में वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। यानी कि समझिए, अगर 2024 में बच्चा फेल हो गया और 2025 में आकर एग्जाम दिया, 2025 में भी फेल हो गया, अब 2025 में फेल हो गया तो फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम देगा। अब कहोगे 2024 में कंपार्टमेंटल क्यों नहीं दिया, अगर नहीं दिया होगा उसका मन, या दिया भी होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, तो 2025 में भी फेल हो गया, ठीक है। अगर 2025 में भी फेल हो गया और 2025 का कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया फिर फेल हो गया, अगर फेल हो गया तो उस बच्चा के लिए 2026 में, और जो बच्चा सिर्फ जो विषय में फेल है उसी विषय का केवल एग्जाम एक दे सकता है, या दो विषय में फेल है तो दो दे सकता है, तो वह उसके लिए जो 2025 से भी पहले एग्जाम ऑलरेडी दे चुका है, चाहे 2023 में चाहे 22 में हो, ऐसे विषय में यह हो सकता है। लेकिन 2025 में एग्जाम दिया, फेल हो गया, कंपार्टमेंटल में फेल हो गया, तो ऑल विषय का एग्जाम होगा, उसकी तैयारी हमारे यहाँ शुरू हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपके लेवल के अनुसार से पढ़ाऊंगा। आप फेल हो गए 2 बार, यानी कि रीजन मैं समझ सकता हूं आपके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है, वो हम समझ रहे हैं कि कितने बच्चे को क्या समझाएंगे, क्या पढ़ाएंगे आपको, और कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे। दिए गए नंबर या नीचे नंबर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इधर उधर भटकिएगा, नाम पर जाइएगा कि हाई यहाँ पे हाई पढ़ाई होता है, हाउ पढ़ाई होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका भलाई वहां पे हो सकता है जहां पे आपकी दिमाग चलता है, मतलब आपकी दिमाग में कितनी क्षमताएं हैं आपको याद ही नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम याद नहीं होता, उसका दूर हमारे यहाँ हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत होगा, हमारा जो परिभाषा भाषा लिख के दिया जाता है ना, परिभाषा जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है बहुत प्यार से, 2 लाइन से, एकदम भोजपुरिया भाषा बहुत प्यार से, और उसको आपके एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। और आपको तैयारी करा देंगे बेहतरीन तरीके से। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। और तो याद रहे, ये चीज समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग से केकेजी क्लासेस पर बेहतरीन आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो याद हो गया ना, ऑल विषय का एग्जाम होगा आप लोग का, समझ में आया कि नहीं आया ना, तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, या तो आप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।